देखिए, ऐसा नहीं है कि आप पहाड़ पे रहते हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आपके अंदर वन फ़ोकस, वन टारगेट, वन डेस्टिनी एंड कन्फर्मेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग का। मुझे एज़ एन आर्टिस्ट ही अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने आप से एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि मैं जब इंजीनियरिंग किया, कंप्लीट किया तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं मेरे क्राफ़्ट पे इम्पैक्ट होगा। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द क्राफ़्ट। मैंने थिएटर किया, मैंने राइटिंग में मैंने कोर्सेज़ किए जस्ट टू मेक माई सेल्फ मोर टेक्निकली एफिशिएंट। आदाब, मैं मुज़फ़्फ़र हुसैन आप सभी का फेयर वॉइस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ नाजरीन, मैं इस वक्त भलेसा के दूरदराज इलाका बट मार्केट में मौजूद हूं। आप जो मेरे साथ शख्सियत देख रहे हैं ये किसी तारुफ और तारीफ़ के मोहताज नहीं। राजा सरफराज जो एक डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं। जी हाँ, मैं इनकी बात ज़रूर आपसे करवाऊँगा। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया फेयर वॉइस में आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। तो आप बोलें कि भलेसा में क्या कुछ है, क्या नहीं है, किस तरह से हमें इसमें रहना चाहिए, क्या पैगाम देना चाहोगे? बहुत शुक्रिया। फेयर वॉइस के जितने भी नाजरीन हैं, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। भलेसा की ठंडी ठंडी हवाओं के साथ साथ ये मधुर मधुर से दरिया की जो आवाज़ है, यहाँ से यही मोहब्बत का पैगाम हमेशा से निकलता है, ख़ास करके भलेसा हो, भद्रवाह हो, डोडा हो, चिनाब वैली से। तो यही कहेंगे, इससे ज़्यादा अल्फाज शायद मुझे लग रहा है कम पड़ जाते हैं जब आप सादगी की बात करते हैं। अच्छा सर, हमारे इस भलेसा में तो उतनी डेवलपमेंट हमें दिखी नहीं, किसी ने हमारे इस भलेस में उतनी तरक्की की नहीं, डेवलपमेंट की नहीं। तो आपने ये ऐसा स्टेप कैसे सोचा कि आप यहाँ से निकल के, इन पहाड़ियों के बीच में से निकल के अपने आप को इतना फेमस कर सकेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि आप पहाड़ पे रहते हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आपके अंदर वन फोकस, वन टारगेट, वन डेस्टिनी एंड कन्फर्मेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग का। मुझे एज़ एन आर्टिस्ट ही अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने आप से एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि मैं जब इंजीनियरिंग किया, कंप्लीट किया तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं मेरे क्राफ़्ट पे इम्पैक्ट होगा। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द क्राफ़्ट। मैंने थिएटर किया, मैंने राइटिंग में मैंने कोर्सेज़ किए जस्ट टू मेक माई सेल्फ मोर टेक्निकली एफिशिएंट, ताकि मेरी ये सोच थी कि एक जो आर्टिस्ट होता है वो 500 साल तक आता है, वो 5 साल के लिए नहीं आता है। मैं अपनी कौम की खिदमत करूं, अपनी सोसाइटी, अपनी सादगी, अपने इलाकों को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ का एक किस्म का गवाह बनूं कि 50 साल के बाद जब यहाँ की इन जगहों की लोग वीडियोस देखें, इन जगहों का क्राफ्ट या लिखा हुआ या हमारे आर्टिकल्स देखें, किताबों में लिखी हुई, जैसे मैंने टीयर्स ऑफ कश्मीर अपनी किताब जो लिखी है, अवार्ड विनर है, अभी सेकंड आने वाली है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इन्हीं बेसिक फुटप्रिंट्स पे काम करने की। ऐसा नहीं है भलेसा में काम नहीं हुआ है, बहुत लोगों ने अपने अपने योगदान दिए हैं, तभी जाके यहाँ पे गुलाम रसूल आज़ाद साहब का विज़न है भलेसा में। यहाँ पे आप देखें तो तालिब हलीस्वी की पोइट्री की सादगी है, आप देखें तो यहाँ पे बद्रीनाथ जी का सेक्रीफाइस है, यहाँ पे आप देखें तो हिंदू मुस्लिम सब मिलकर एक रहे हैं, सब ने सेक्रीफाइसेस किए हैं। बट कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं आप, तो वो पीछे है और नहीं होना चाहिए था। उसके लिए हम वाकई में सब मिल के एक कंसर्न तो है, और लेकिन अब वक्त आ चुका है कि जो इक़्तिदार में है, जो सीट्स पे बैठे हुए, उन लोगों को थोड़ा एक्सेलरेट करना चाहिए अपने विजन को, ताकि हम मिलजुल के वतन और अपनी सोसाइटी की तामीर कर पाएँ। जी हाँ सर, जैसे आप जानते हैं कि हाल ही में यहाँ पे एक भलेसा में बहुत बड़ा इवेंट जारी किया गया, क्रिकेट टूर्नामेंट, और साथ ही में 1-2 दिन हुए असरार टूर एंड ट्रैवल एजेंसी जो है हमारे असरार हक ने जो है वो खोली है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पहले इवेंट की बात करता हूँ तो प्रिंस क्लब में मेरे अपने कुछ कज़िन्स भी हैं, दोस्त भी हैं बचपन के, जिनके साथ खेला है हमने। एहसान साहब मुग़ल हैं, नदीम भट्ट साहब हैं, आसिफ भट्ट साहब हैं, और उसके साथ शादाब रियाज साहब हैं, रियाज साहब के बेटे हैं। काफ़ी हुनार मैनेजमेंट है, काफ़ी एनर्जेटिक लड़के हैं, और बहुत अच्छा सक्सेसफुली ये टूर्नामेंट आ रहा है। हम सबको चिनाब वैली के जितने भी आई गेस वो भलेसा प्रीमियर लीग है, तो भलेसा के जितने भी एंथुसियास्टिक क्रिकेटर्स हैं उनको सब मिल के इस मेले में हिस्सा लेना चाहिए। इस मेले का जो पैगाम होता है वो स्ट्रेट और साफ अल्फाज में ये होता है कि
रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टुवर्ड्स फिटनेस, अपने आप को फिटनेस की तरफ बढ़ाओ, अवॉइड ड्रग्स को इस सोसाइटी से ख़त्म करना है, हम सब ने मिल के नशा से दूर रहना है, फिटनेस की तरफ आओ। तो फिट रहोगे तो आप जम्मू कश्मीर पुलिस है, जितने भी सिक्योरिटी रिक्रूटमेंट्स हैं उनमें आप एक्टिव कमाल कर पाओगे, फिट रहोगे, अच्छी तालीम हासिल कर पाओगे, फिट रहोगे, माँ बाप की सेवा कर पाओगे। अगर आप ही बीमार होगे तो हजरत आप अपने माँ बाप की क्या सेवा कर पाओगे, अपने बुज़ुर्गों के ख्याल, अपनी सोसाइटी का ख्याल कैसे रह पाओगे। तो मैं हमेशा पर्सनली भी सबको इस चीज़ की मोटिवेट। अब रहा दूसरा सवाल आपका कि एजेंसी, जो ट्रैवल एजेंसी मैंने मुदस्सिर साहब जो जरगर हैं, हक नवाज साहब जो जरगर है, उनका क्लियर क्रिस्टल एक मोटिव मैंने देखा कि भलेसा के एक्सप्लोर करने के लिए वो इस तरह के एक चेन, एक कैटलिस्ट बनना चाहते हैं बिटवीन द people coming from the outer side towards Bhalesa, towards Chenab region, so that they can bring out the good facilities, hospitality, and they can manage the things very properly, at least on a pompous level. So जो यहाँ पे लोग आए, सियाह आए, टूरिस्ट आए, उनको हम अच्छे से सेवा करें। जो भलेसा का पैगाम हमेशा मेहमान नवाजी का रहा है, जो मैं भी अपने गानों में कोशिश करता हूँ जिक्र करने की, तो वो पैगाम हम सब मिलके आगे प्रेजेंट करें। अच्छा सर, आखिर पे आप इस यूथ को, ये जो भलेसा की यूथ है, इसको क्या मैसेज देना चाहोगे? अब देखिए, सिर्फ भलेसा की यूथ के नहीं, मेरे जितने भी हम खुद भी लर्नर्स हैं, हम सीख रहे हैं चीज़ें, लेकिन अगेन यही कहूँगा कि सबसे पहले तालीम याफ्ता हो जाएं, अच्छी तालीम, अवॉइड सोशल मीडिया एज मच एज़ यू कैन। जब तक अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ करने से आपको कुछ इनकम जनरेट अच्छा हो रहा है, तब जाके आप अपने क्लाइंट से कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा सोशल मीडिया पे जाएं। या आप इस तरह के वो लेवल अचीव किया, आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको इंस्टाग्राम पे कर रहा है, आपको वहाँ से कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, तो तब जाके आप 4-5 घंटे दे सकते हैं। अदरवाइज़ देयर इज़ नो पर्पज़ टू यूज़ सोशल मीडिया ऑन दिस लेवल। सोशल मीडिया से ब्रेक दीजिए थोड़ा, तालीम को, बेसिक बुक्स पढ़िए, बुक्स से आप यूट्यूब लर्नर मत रहिए, बुक्स को पढ़िए। आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़िए, आप चार्ल्स पोप पढ़िए, आप विलियम शेक्सपियर को पढ़िए, सर मोहम्मद इकबाल को पढ़िए, अच्छे लोगों को पढ़िए, बेसिक अलजेब्रा पे ध्यान दीजिए। ये लाइफ में कैलकुलेशन आपको काम आएगी। तालीम याफ्ता हो जाए, ड्रग्स को दूर कीजिए, नशा को बिल्कुल इन चीज़ों से, और जो आपका कोई दोस्त इस चीज़ में इन्वॉल्व है उसको प्यार मोहब्बत से उस जो गंदा समंदर है उससे बाहर निकालने की मिलजुल के कोशिश करें, उससे नफ़रत मत कीजिए। मैं पूरी चिनाब वैली से, पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं से यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ इस प्यारे खूबसूरत से आपके चैनल के माध्यम से, और आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका चैनल अच्छा काम कर रहा है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ राजा सरफराज जी, जो किसी की तारीफ़ और तारुफ़ के मोहताज नहीं, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, जो कि भलेसा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चाहते हैं कि हमारा भलेसा भी उभरे, आगे निकले, यहाँ की जो यूथ है वो एक अच्छा काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।